हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 18 है आज भी कल भी को पेज नंबर 149 से पढ़ेंगे और उसमें दिए प्रश्नों के उत्तर भी समझकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या हेडिंग है, सुरक्षित घर पहुंचे। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। पंकज और उसके पापा बाइक से जा रहे थे कि उसका ध्यान सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड पर गया। देखो ये दिख रहा है ना, इस बोर्ड पर गया था पंकज का ध्यान। क्या लिखा है इस पर? 50 और नीचे लिखा है गति सीमा। चलो आगे देखो पंकज क्या कहता है। पंकज कहता है, पापा इस बोर्ड पर 50 क्यों लिखा है? अब पापा जवाब देते हैं, इसका मतलब है कि इस सड़क पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड से वाहन नहीं चला सकते। मतलब जितना यहाँ पर लिखा होता है, जो संख्या लिखी होती है वह गति सीमा होती है और उससे ज़्यादा स्पीड पर वाहन को नहीं चलाया जा सकता। जहाँ पर जितनी भी गति सीमा लिखी होती है उतनी ही सीमा के अंदर वाहन चलाना होता है। तो इस सड़क पर बहुत भीड़ रहती है, हमें सदा सावधान रहना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक के नियमों से संबंधित एक पोस्टर नीचे दिया गया है, इसे पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। ये देखो ये दिया हुआ है, इसमें ये जेब्रा क्रॉसिंग से कुछ पैदल यात्री हैं जो क्या कर रहे हैं, वो देखो ये रोड है ना, रोड को क्रॉस कर रहे हैं और ये सभी वाहन रुके हुए हैं। वाहन कब रुकते हैं? जब रेड लाइट होती है ना। चलो इसमें पढ़ते हैं, जिम्मेदार नागरिक बने, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अब ये देखो ये कुछ नियम है ट्रैफिक के, पढ़ते हैं इन्हें। दुपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति हमेशा हेलमेट पहने। स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें। अच्छा ये बताओ, जो दुपहिया वाहन होता है जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, ये सब, इन पर हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? ताकि अगर कभी कोई दुर्घटना घटे तो सिर पर चोट लगने से बच जाए, क्योंकि सिर हमारा बहुत ही नाजुक और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इस पर चोट लगने से व्यक्ति मानसिक संतुलन भी हो सकता है और उसका नर्व सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो दुपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। और स्कूटर और मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्ति क्यों ना बैठे? क्योंकि उनकी जो दुपहिया वाहन की जो बैठने की लिमिट है 2 ही होती है और ज़्यादा व्यक्ति उस पर बैठ जाते हैं तो बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन खो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस पर वज़न फिर ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठें, 2 से ज़्यादा न बैठें। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। क्यों ना करें? क्योंकि मोबाइल का प्रयोग करोगे तो ध्यान भटक जाएगा, है ना। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही हो या कोई रोड क्रॉस कर रहा हो, कुछ भी, जिस वक्त आपको ब्रेक लगाना है आपका ध्यान मोबाइल में आप ना लगा पाओ तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो इससे बचने के लिए गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अगर जो आगे बैठा हुआ व्यक्ति है वही सीट बेल्ट लगाता है ना, तो क्यों लगाता है? क्योंकि अगर एकदम से ब्रेक लग जाए गाड़ी में तो आगे जो शीशा है उस पर आगे बैठा हुआ व्यक्ति क्या शीशे पे जाके टकराएगा और शीशा क्रैक होकर वो बाहर भी निकल सकता है, या फिर उसके सिर में चोट लग सकती है या कहीं भी, मतलब उसको चोट लग सकती है, वो दुर्घटना ग्रसित हो सकता है। तो सीट बेल्ट क्या करती है? उसको सीट पर रोक के रखती है, उसको सुरक्षित रखती है। तो इसलिए सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए। निर्धारित गति सीमा में और अपनी लेन में वाहन चलाएं। क्यों? ताकि ट्रैफिक जाम ना हो सके, है ना। क्योंकि एक दूसरे की लेन में जाएंगे तो क्या होगा, उधर से आने वाले वाहन का रास्ता रुक जाएगा, उन सभी वाहनों का, और फिर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 150 पर।
देखो सोचो और कॉपी में लिखो। ये प्रश्न है, उनके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दुपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? अभी हमने चर्चा की थी ना इस विषय पर, क्यों पहनना चाहिए, सभी को मालूम है, बताइए। क्योंकि सिर पर लगने वाली चोट से बचा जा सके दुर्घटना होने पर, है ना। तो उसी को हम कैसे लिखेंगे, देखो, दुपहिया वाहन पर बैठे व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना के कारण सिर पर लगने वाली चोट से बचने के लिए सदैव हेलमेट पहनना चाहिए, है ना। नंबर 2 प्रश्न, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? अभी मैंने समझाया था ना आपको क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ध्यान भटकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ध्यान भटका सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नंबर 3, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए? ये भी मैंने आपको बताया था ना अभी, क्यों लगानी चाहिए। तो देखो उसको हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। तीसरा उत्तर, गाड़ी चलाते वक्त किसी कारणवश एकदम से ब्रेक लगाने पर आगे की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति व चालक शीशे पर जाकर टकरा सकता है। सीट बेल्ट उन्हें इस दुर्घटना से बचाती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगानी चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या हो सकता है यदि मोटरसाइकिल पर 3 या 4 व्यक्ति सवार हो? बताओ क्या हो सकता है, बताया था ना अभी, उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो देखो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखना है सबसे पहले, क्योंकि मोटरसाइकिल दुपहिया वाहन है, 3 या 4 व्यक्तियों के सवार होने पर वह अपना संतुलन खो सकता है। इसका आंसर हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि वाहन चलाते समय पालन किए जाने वाले कोई 5 नियम लिखो। देखो अभी 5 नियम हमने पढ़े थे ना पीछे, देखो यहाँ पर ये हमने कुछ नियम पढ़े थे, इन्हीं नियमों को आपको कहाँ लिखना है, उत्तर में लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से लिखना है उत्तर। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या है, क्या कहते हैं संकेत। लिखा है, पंकज को याद आया कि उसके स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, तब एक ट्रैफिक सिपाही ने सड़क संकेतों और ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया था। नीचे कुछ सड़क संकेत दिए गए हैं, इन्हें समझो। देखो ये कुछ संकेत दिए हुए हैं, देखो जिस पर भी एक, तो मैं बता दूं ऐसे लगा होता है ना क्रॉस, ये क्या होता है, ये वर्जित के लिए लगा होता है, जो काम दिखाया हुआ है उसको वर्जित करता है ये वाला सिंबल। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, कोई आदमी और वो काम कर रहा है ना, तो इसी को दर्शाता है, ये आदमी कार्य कर रहे हैं। इसमें देखो ये हॉर्न है और उसको मना किया जा रहा है यहाँ पर, ऐसे इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना मना है, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, आदमी क्रॉस कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, पैदल पार पथ, पैदल पार करने वाला रास्ता। अब ये देखो इस पर किसका सिंबल है, ये पेट्रोल पंप का है ना, जिससे पेट्रोल डलता है उस मशीन का सिंबल है ये, तो ये उसका सिंबल, और नीचे एरो लगा हुआ है कि इस तरफ है, बता रहा है कि इस तरफ है, तो आगे पेट्रोल पंप है, ये इसका सिंबल है। अब ये देखो ये तो आपको पता ही होगा सबको, ये किसका सिंबल होता है, किसका साइन है, ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का साइन है ना। चलो अब देखो इन्होंने क्या कहा है, ऊपर दिए गए सड़क संकेतों के अतिरिक्त तुमने और भी सड़क संकेत देखे होंगे, अपने अध्यापक की सहायता से कुछ और सड़क संकेत अपनी कॉपी में बनाओ और उनके अर्थ लिखो। देखो बच्चों अभी ये काम आपको अपने आप करना है कि कुछ सड़क संकेत आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं, जो आपको आते हैं वो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। देखते हैं आपको कितने आते हैं सड़क संकेत, ये आप खुद करेंगे, आपका एक प्रोजेक्ट समझ लो। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 151।
मिलान करो। देखो इनको हमें मिलाना है। सबसे पहला है सड़क पार करने के लिए, देखो इनमें से क्या ठीक रहेगा। यातायात नियंत्रण के लिए वाहन की गति कम करें, सदैव हेलमेट पहने, जेब्रा क्रॉसिंग या सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सड़क तो पार जेब्रा क्रॉसिंग से की जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। नेक्स्ट, दुपहिया वाहन पर बैठा व्यक्ति क्या करता है, सदैव हेलमेट पहने। उसको क्या पहनना होता है, हेलमेट। ठीक है। अगला देखो कार चालक, और कार चालक का क्या था, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसको मिलाना है इससे। अब चौराहे पर खड़ा सिपाही क्या करता है, यातायात नियंत्रण के लिए वो खड़ा होता है वहां पर, तो इसको किससे मिलाना है, इससे। अब लास्ट बचा है स्पीड ब्रेकर पर क्या वाहन की गति कम करें। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। मिलान करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे और दिए हुए अभ्यास को भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।